हरे कृष्णा भक्तजनों, आज आपके समक्ष कथा पुंज में पौष माह की सफला एकादशी का महात्म्य एवं कथा प्रस्तुत है। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी 9 जनवरी 2021 को है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सफला एकादशी का गुणगान करते हुए कहते हैं कि सफला एकादशी की कथा को पढ़ने या श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सच्चे मन और श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। आइए कथा रस का आस्वादन करने से पहले अपने मित्रों व स्नेही जनों के साथ इस कथा को शेयर करके उनके भी आध्यात्मिक उत्थान का पुण्य प्राप्त करें एवं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आइए इस पावन कथा का आरंभ करें। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए व विधि क्या है, यह सब समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा में व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी का महात्म्य सुनो। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। इसका विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और श्री नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरी 16 प्रकार से पूजा करें। इस दीपदान तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन और वेश्याओं के यहाँ अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था और प्रजा पर अत्याचार करता था। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुए तब उसको अपने राज्य से उन्होंने निकाल दिया। जब लुम्पक सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी और अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। सफला एकादशी के मध्याह्न तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य भगवान की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन से भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। जब सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब फलों को पीपल की जड़ के पास रख कहने लगा, हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त हो जाएं। ऐसा कहकर वह रोने लगा
और रात्रि को उसे नींद भी नहीं आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित उसके सामने आ खड़ा हुआ और आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान श्री नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और हे भगवान आपकी जय हो, हे भगवान आपकी जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई। भगवान श्री नारायण जी की कृपा से लुम्पक ने वापस जाकर अपने राज्य के कर्तव्यों का निर्वाह किया और जब राजा ने उसको वैष्णव गुणों से संपन्न देखा तो राज्य का भार देकर स्वयं वनों की ओर प्रस्थान किया। अब लुम्पक ने अनेक वर्षों तक राज्य का सुख प्राप्त किया और जीवन के समस्त आनंद भोगते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वह दुख और कष्टों से मुक्त हो जाता है। आइए सफला एकादशी की विधि जानें। अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो दशमी यानी कि एक दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एकादशी का व्रत निर्जला होता है। अब घर के मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी दल, फल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। अब विष्णु जी की आरती उतारें और घर के सभी सदस्यों में प्रसाद वितरित करें। रात के समय सोना नहीं चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब को यथाशक्ति भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद अन्न और जल ग्रहण कर व्रत का पारण करें। चलिए इस पावन व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करें और भगवान नारायण के भक्ति सागर में स्नान करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।